आज की एक कल्पांत साधना में आप सभी का स्वागत है। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को बंद कर लें। कमर गर्दन सीधी। कुछ पल के लिए रिलैक्स हों। दो बार गहरे ओम का गुंजन करेंगे। गहरा सांस भरकर ओम का गुंजन। तो गहरा सांस भरें। ओ इस ओम के साथ जो मस्तिष्क में वाइब्रेशन हो, कंपन हो, उन कंपनों पर आपको अपनी चेतना शक्ति को ले जाना है। जब ओम का गुंजन करेंगे तो आपके आज्ञा चक्र में जो कंपन फील हो, उस कंपन पर अपनी चेतना शक्ति को ले जाएं। तो एक बार फिर गहरा सांस भरते हुए ओम का गुंजन। ओ ओम के गुंजन से मस्तिष्क का प्रत्येक सेल्स कंपन करने लगे। ऐसा गुंजन गहरी श्वास के साथ गहरा और लंबा गुंजन। जितना गहरा और लंबा गुंजन होगा उतना ही मस्तिष्क में कंपन ज़्यादा होगा, और जितना कंपन ज़्यादा होगा उतना ही विद्युत, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो विद्युत शक्ति से एक्टिव होते हैं, उनकी विद्युत शक्ति बढ़ जाती है। हमारे माइंड की पावर बढ़ जाती है। हमारा माइंड सहज होता जाता है, एकाग्र होता जाता है, और माइंड के कार्य करने की क्षमताएं बढ़ती चली जाती हैं। ये गुंजन आपके मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ा देता है। सहज होते जाएं। गुंजन के बाद जो सांस आपकी जा रही हैं, आ रही हैं, उन सांसों का एहसास करें। ये श्वास एक नए जीवन के साथ, एक नए आनंद के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं। इन श्वासों का एहसास करें। जो जीवन का एकमात्र आधार है। इन श्वासों के रास्ते, इस ऊर्जा के रास्ते हम परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं, योग की गहराइयों की ओर जा रहे हैं। योग या ध्यान कोई धर्म नहीं है। कई बार हमारे मन में विचार आता है कि ये किसी धर्म से जुड़ा है, लेकिन योग सिर्फ और सिर्फ एक विज्ञान है।
एक विशुद्ध विज्ञान जैसे गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनका कोई धर्म नहीं है। ऐसे ही योग का और ध्यान का भी कोई धर्म नहीं है। ईसाइयों ने फिजिक्स के नियमों की खोज की, लेकिन फिजिक्स ईसाई नहीं है। ऐसे ही योग की खोज हिंदुओं ने की, लेकिन योग किसी धर्म का पालन नहीं करता। ये तो एक विज्ञान है, और विज्ञान प्रयोग सिखाता है। विज्ञान आंतरिक अस्तित्व का विज्ञान एक ऐसा विज्ञान जो आपको अंतर जगत में ले जाता है। इस रास्ते पर चलने के लिए किसी विश्वास की जरूरत नहीं है। जैसे धर्मों को मानने के लिए किसी विश्वास की जरूरत होती है, किसी देवी देवता को मानने के लिए किसी विश्वास की जरूरत होती है, किसी गुरु को मानने के लिए भी किसी विश्वास की जरूरत होती है। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए किसी विश्वास की जरूरत नहीं है। इस पर तो अनुभव की जरूरत है। प्रत्येक श्वास के अनुभव की जरूरत है जो आप कर रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ गहराई में जो डूबते जा रहे हैं, प्रत्येक श्वास के साथ जो ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है, उसके अनुभव की जरूरत है। कोई विश्वास नहीं करना है कि ऐसा होता है या ऐसा हो जाएगा। सबके अपने अपने विश्वास हैं, लेकिन योग कहता है कि इन सब विश्वासों से आगे बढ़ो। ये तो एक प्रयोग है। जैसे विज्ञान निरंतर प्रयोग करके खोज कर रहा है, नई नई रिसर्च हो रही हैं, उसी प्रकार ध्यान भी एक प्रयोगशाला है। आप अपने शरीर रूपी इस प्रयोगशाला में नित्य नए नए अभ्यास कर रहे हैं, नई नई रिसर्च कर रहे हैं, रोज नई नई खोज कर रहे हैं। और जितना इसकी गहराई में उतरते जाते हैं, रोज नया कुछ ना कुछ उस समुद्र में से लेकर वापस आते हैं। इसलिए विश्वास की जरूरत नहीं है। दुनिया में आस्तिक और नास्तिक दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं है। लेकिन दोनों को अपनी अपनी बातों पर विश्वास है। दोनों ही अपनी अपनी बातों पर विश्वास करते हैं, और दोनों की अपनी अपनी धारणाएं हैं। लेकिन यहाँ किसी धारणा को लेकर आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है। ईश्वर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है।
जो हम अभ्यास करते हैं, गहराइयों में जाते हैं, प्रयोग करते हैं, तो अगर ईश्वर होगा तो जरूर सामने प्रकट होगा, और नहीं होगा तो कभी प्रकट नहीं होगा। तो इसलिए ना तो नास्तिक के लिए कोई फर्क पड़ता है, ना आस्तिक के लिए कोई फर्क पड़ता है। योग सबके लिए है, चाहे वह आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, चाहे वो परमात्मा को मानता हो या ना मानता हो। ध्यान सबके लिए है। ध्यान की गहराइयों में उतरना है। जो भी परिवर्तन आपके अंदर आ रहे हैं, उन परिवर्तनों का एहसास करते जाना है। कैसे आप बाह्य जगत से अंतः जगत में प्रवेश कर रहे हैं, उस एक एक क्षण को महसूस करते जाना है। एक एक क्षण का अनुभव करते जाना है। और जितना गहरा अनुभव होता जाएगा, उतनी ही सत्यता आपके सामने प्रकट होती जाएगी। उतने ही और चमत्कार आपके अंदर जागृत होते चले जाएंगे। इसलिए किसी विश्वास की जरूरत ही नहीं है। ये तो अनुभव का विषय है। शरीर रूपी प्रयोगशाला में प्रयोग करने की जरूरत है। तो आप नित्य नए नए प्रयोग कर रहे हैं। आपके अंदर जो घटित हो रहा है वो अद्भुत है, और सबके अंदर अलग अलग प्रकट हो रहा है। इसलिए सबको अनुभव भी अलग अलग हो रहे हैं। अगर कोई विश्वास होता तो सबको एक ही विश्वास होता, एक ही चीज प्रकट होती। लेकिन यहाँ विश्वास नहीं है, यहाँ केवल अनुभव है। अपने अपने संस्कार, अपने अपनी मान्यताएं, अपनी अपनी सीमाओं के अनुसार हम अपने अपने अनुभव कर रहे हैं। अपने जीवन की सत्यता के अनुभव, अपनी मान्यताओं के अनुभव, अपने संस्कारों के अनुभव, और इन अनुभवों को करते हुए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, गहराई में बढ़ रहे हैं। विश्वास करना बड़ा आसान होता है, लेकिन अनुभव उतना ही कठिन होता है। विश्वास तो सहज हो जाता है। कोई भी किसी की बात पर विश्वास कर सकता है, लेकिन वो सत्य है या नहीं है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। और जब आप अभ्यास करते हैं तो आपका अंतःकरण परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, रूपांतरित होना शुरू हो जाता है। आप स्वयं के अंदर बदलाव लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये प्रयोग आप स्वयं के ऊपर कर रहे हैं। बदलाव भी स्वयं के अंदर ही होते हैं। आप स्वयं के अंदर अपने अंतःकरण को परिवर्तित करते हैं, और जब तक इस रूपांतर की प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे, तब तक आप अपने आप को नहीं जान पाएंगे।
और जब तक आप अपने आप को नहीं जान पाएंगे, उस परमात्मा को भी नहीं जान पाएंगे कि उसकी सत्यता क्या है, वो क्या है, कैसे है। तो इस सर्व रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजरना ही होगा, इन अनुभवों से गुजरना ही होगा। जब हम किसी योग की कल्पना करते हैं, योग की कल्पना करते हैं या किसी ध्यानी की कल्पना करते हैं, तो हमारे अंदर एक गेरुए वस्त्र पहने व्यक्ति नजर आने लगता है। लंबे लंबे बालों वाला जटावधारी कोई साधु ही योगी हो सकता है, या ध्यानी हो सकता है, या सिद्ध पुरुष हो सकता है। क्योंकि ये हमारे विश्वास में समाया हुआ है, हमारे संस्कारों में समाया हुआ है, हमारी मान्यताओं में समाया हुआ है। जन्मों से हम लगातार यही सुनते आ रहे हैं। लेकिन बाहर के कपड़ों के बदल देने से, रूपों को बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वयं को जानने के लिए किसी रूप की जरूरत नहीं है। स्वयं को अंदर से जानने के लिए तो लगातार इस चेतना से जुड़ने की जरूरत है। बाहर के रूप तो हजारों हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई पंजाबी है, कोई जैन है। सबके अपने अपने विश्वास हैं, सबके अपने अपने पहनाव हैं, सबके रूप अलग अलग हैं, सबकी पहचान अलग अलग है, पर अंदर से सब एक हैं। जब हम अंदर जाते हैं तो ये सहज जान पाते हैं कि सूक्ष्म चेतना के साथ हम सब एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। ना रूप का अंतर है, ना किसी भेष का अंतर है। तो विश्वास करना तो आसान है कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ या ईसाई हूँ। लेकिन सत्यता को जानना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए प्रयास करना पड़ रहा है। उसके लिए रोजाना अनुभवों से गुजरना पड़ रहा है। स्वयं के लिए स्वयं निकालना पड़ रहा है। और ये ऊर्जा धीरे धीरे हमारे अंदर जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, हमारे अंदर स्व रूपांतरित होता हुआ एक ठहराव सा आने लगा है। शुरू में कुछ दिन प्रयास करना पड़ता है, लगभग 40 दिन। 40 दिन तक हम कोशिश करके किसी कार्य को कर पाते हैं, लेकिन 40 दिन बाद फिर प्रयास नहीं करना पड़ता। 40 दिन ध्यान करने की कोशिश करनी पड़ती है, मगर उसके बाद कोशिश की जरूरत नहीं रहती। ध्यान स्वतः होने लगता है। हम गहराइयों में स्वयं जाने लगते हैं, स्वयं उस ऊर्जा से जुड़ने लगते हैं
स्वयं उस एनर्जी से जुड़ने लगते हैं और इन अनुभवों से गुजरते हुए आपके जीवन के जीने का ढंग बदल जाता है। आपकी अनुभूतियां बदल जाती हैं। आपके सोचने का दृष्टिकोण बदल जाता है। तुम्हारे मन के भाव बदल जाते हैं। जैसे जैसा चित्त आज तक सोचता आया है, जैसे जैसे स्वप्न बनाते आया है, वो सब बिखरते चले जाते हैं। और जो दृष्टिकोण, जो विचार, जो भावनाएं कष्ट दे रही होती हैं, वो सब नष्ट होती चली जाती हैं और एक नए जीवन का सृजन होना शुरू हो जाता है। अपने अंदर एक नव सृजन को आप महसूस कर पाते हैं, एक नए जीवन की शुरुआत कर पाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान मृत्यु और जीवन दोनों ही हैं। जीवित मरिए, भवचर तुरिए। जो आज तक आपने अनुभव किए हैं, जो आज तक आप थे, वो सब मृत्यु हो जाता है। पुराना अस्तित्व मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और एक नया अस्तित्व जन्म लेता है। जो पुराना है उसे मरना ही पड़ता है और जब पुराना मरता है तभी नया जन्म होता है। दोनों ही आपके अंदर छुपे हुए हैं, पुराना भी और नया भी। तो जब तक एक खत्म न होगा तब तक दूसरा भी पैदा नहीं होगा। जैसे नकारात्मकता और सकारात्मकता, अगर सकारात्मकता को बढ़ाना है तो नकारात्मकता को खत्म करना ही होगा। तो जैसे जैसे नकारात्मकता खत्म होती है वैसे वैसे सकारात्मकता स्वयं बढ़ती जाती है। उसे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी होती। ऐसे ही जब पुराना खत्म होता है तो स्वयं नए का जन्म हो जाता है। आप स्वयं बदल जाते हैं। जो नया है उसका बीज इस ध्यान के अभ्यासों से अंकुरित होना शुरू हो जाता है। जो बीज तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, शांति रूपी बीज, आनंद रूपी बीज, वह जागृत होना शुरू हो जाता है, अंकुरित होना शुरू हो जाता है। और जब अंकुरित होता है तो स्वयं नष्ट हो जाता है। पुराना बीज जब नष्ट होता है तो नए एक पौधे को जन्म दे देता है। आपके अंदर भी एक नया जन्म हो रहा है, एक नया सर्जन हो रहा है। पुराना मिटता जा रहा है और नवजीवन की शुरुआत हो रही है। तुम स्वयं को मिटाने के लिए अभ्यास कर रहे हो, इसीलिए नए का जन्म भी आपके साथ हो रहा है।
जैसे जैसे आप अनुभव कर रहे हो, इस ऊर्जा को गहराई से महसूस कर रहे हो, ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही है। अद्भुत ऊर्जा लगातार शरीर में प्रवेश कर रही है। इतनी गहराई से ये ऊर्जा आ रही है कि आपके पूरे शरीर में इसकी संवेदनाएं महसूस हो रही हैं, इसकी तरंगें महसूस हो रही हैं। आपका रोम रोम इस ऊर्जा से भरता जा रहा है, प्रत्येक सेल्स में ये ऊर्जा फैलती जा रही है। इस ऊर्जा का कोई भी रूप हो सकता है, चाहे सर्दी के रूप में या गर्मी के रूप में या किसी कंपन के रूप में या किसी प्रकाश के रूप में या किसी गहरी शांति के रूप में। तो जिस रूप में भी ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश हो रही है, उस रूप को महसूस करते रहें, उसको दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देखते रहें और कोई विचार करने की कोशिश ना करें। जो हो रहा है उसको होने दें, जो प्रकट हो रहा है उसको जानें और उसका अनुभव करें और लगातार इस अनुभव को बढ़ाते जाएं। पूरे शरीर को उस ऊर्जा से भरने दें जो सहस्त्रार चक्र के रास्ते आपके अंदर प्रवेश कर रही है। लगातार ऊर्जा को प्रवेश होने दें। पूरी तरह से शरीर में ऊर्जा को आने दें। जो भी ऊर्जा जिस रूप में आ रही है, लगातार उसको बढ़ने दें। उस ऊर्जा की गहराई में डूबते जाएं।
लगातार जा रही है। जो ऊर्जा जागृत हुई है, उस ऊर्जा को एहसास करें। पूरी तरह से इस ऊर्जा में डूब जाएं। इस ऊर्जा की गहराई में समाते जाएं। अद्भुत ऊर्जा का अनुभव, शांति का अनुभव, आनंद का अनुभव। और इस आनंद के अनुभव से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जानी चाहिए। आपका चेहरा गुलाब के फूलों की तरह खिल जाना चाहिए। धीरे धीरे मुस्कुराहट को महसूस करें और इस मुस्कुराहट को बढ़ाते जाएं। धीरे धीरे इस मुस्कुराहट को बढ़ाते जाएं। धीरे धीरे मुस्कुराहट बढ़ती जाए। और जब धीरे धीरे मुस्कुराहट बढ़ती है तो आगे के दो दांत दिखाई देने लगते हैं। याद करिए कब आप अपने आप को आईने में देख कर हंस रहे हैं। क्या आप अपने आप को आईने में देख कर मुस्कुराते हैं तो आगे के दो दांत दिखाई देने लगते हैं। ऐसे मनोहर रूप को याद करते हुए मुस्कुराहट को बढ़ाते जाएं। और फिर जब और मुस्कुराहट बढ़ती है तो धीरे धीरे खिलखिलाहट पैदा होनी शुरू होती है। तो इस मुस्कुराहट को धीरे धीरे खिलखिलाहट में बदलते जाएं। धीरे धीरे खिलखिलाहट बढ़ती जाए। आपका एक एक सेल्स हंसने लगे और फिर धीरे धीरे खुलकर हंसें। पूरी शक्ति से हंसें, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ विचारे, खुल के हंसें। हंसना एक उत्सव है, इस नए जीवन की शुरुआत। खुल कर हंसना है। गहरी हंसी, गहरा आनंद। रोज एक नए जीवन की शुरुआत। रोजाना जब सोते हैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। सारी सृष्टि खत्म हो जाती है, सारे परिवार खत्म हो जाते हैं, सारे संबंध खत्म हो जाते हैं। लेकिन दिन निकलता है, हम चेतना में वापस आते हैं और सारे संबंध फिर से बन जाते हैं। एक नई सृष्टि फिर से तैयार हो जाती है। तो रोजाना एक नए जीवन की शुरुआत इसी तरह से हंसते हुए करें, मुस्कुराते हुए करें। हाथों की हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।